हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स तेवर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के 2023 के सैम्पल पेपर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 वाला देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD है, तो हमें दर्शाना है कि कोण A बराबर है कोण C के और कोण B बराबर है कोण D के। इसके चित्र कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं और इसके बाद इसको हम हल करेंगे, ठीक है। ये है इस प्रकार से A, O, C, B और ये D है। ये हमारा डायग्राम है। देखिए, हमें दर्शाना क्या है, पहले लिख लेते हैं। दिया है, जो दिया है उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। दिया है इसमें OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD, ये दिया है। और यहाँ पे दर्शाना है कोण A बराबर कोण C दर्शाना है, और दूसरा है कोण B बराबर है कोण D। ये दोनों चीज़ हमें दर्शाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि इसी को लेके सॉल्व करते हैं जो हमारे पास दिया है, ठीक है। यहाँ से हल इसका शुरू करते हैं। देखिए, OA गुणा OB दे रखा है और OC गुणा OD दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे इसको लाएंगे। क्यों लाएंगे वो भी रीज़न बताऊंगा मैं, क्योंकि आप लोगों का ये भी तो हो सकता है कि OA के नीचे हम OD क्यों नहीं लेके आए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, तो अभी रीज़न बताऊंगा क्यों। तो इसको लिख देंगे बराबर इसके नीचे, ये देखिए ये इसके नीचे आ जाएगा और ये वाला इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो OD बट्टे OB। अब रीज़न देखिए क्या है। देखिए, अगर हम OA है ना, ये उसके नीचे अगर OC को लेते हैं, OC को हमने लिया इधर, यानी कि OC इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, तो ऐसा लेने पर हमें एक इस त्रिभुज की भुजा मिल जाएगा और दूसरा दूसरे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा मिल जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे OC ना लेकर के OD लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, OA आ जाएगा और OD आ जाएगा, ये सेम त्रिभुज का आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सेम नहीं, हमें हमेशा दूसरे त्रिभुज का भी लेना है, ठीक। तो इस साइड में दोनों त्रिभुज की भुजा आ गया है, इधर भी दोनों त्रिभुज की भुजा आ गया है, ठीक है। अब देखिए, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, इसमें देखिए AOD और BOC, इसमें ये जो कोण है ये आपस में बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। 9th में पढ़े होंगे ये चीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण AOD बराबर कोण BOC, यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण बहुत ही ईजी है। अब देखिए, हमें यहाँ पे समरूपता दिखाना है, इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप प्रूफ करना है। तो समरूप में देखिए, ये दोनों भुजा है, ठीक है, यानी कि ये दो त्रिभुज है, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे SAS समरूपता से जो त्रिभुज AOD है वो समरूप है त्रिभुज BOC के, ठीक है। BOC के समरूप है, और जब समरूप हो जाता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होता ही है, प्लस उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण का मतलब देखिए, ये जो कोण होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण C तथा कोण D और कोण B आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण D। देखिए, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। समरूप दिखा करके इसके बाद ये हमें प्रूव कर देना है, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है। हो जाएगा फिर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर। इसमें कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त का बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है।
सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है 2 कोण OPQ। देखिए इस क्वेश्चन का वीडियो हमने दूसरे वीडियो में बना दिया है, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसमें से आप लोग देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहे सबिता और हमीदा दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, लीप वर्ष को छोड़ते ही है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होंगे और लीप वर्ष को छोड़ देंगे, आप उसको नहीं लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। जैसे सबिता और हमीदा, ठीक है, दो फ्रेंड है। अगर हम कुल दिन की बात करते हैं तो कुल जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कह रहे हैं कि इसकी जो जन्मदिन हो वो एक ही हो, तो हम कोई से मंथ में जन्मदिन मान लेते हैं। जैसे कि 5 तारीख को मान लिया हमने, तो सविता का भी 5 तारीख होगा, तो हमीदा का भी 5 तारीख ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम दिन जो है, दिन तो एक ही होता है, क्योंकि किसी का जो बर्थडे आता है वो साल में सिर्फ एक ही दिन आता है। अब इसमें कह रहे हैं कि दोनों का सेम होना, तो सेम होने के लिए सिर्फ साल में 365 दिन में से एक ही दिन ऐसा होगा कि दोनों का बर्थडे आएगा सेम दिन पे। तो यहाँ पे देखिए जो अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम ये एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1/365। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 17। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं, तो मानेंगे माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो चीज़ ज्ञात करने के लिए बोलेगा वही चीज़ हम उसको मानेंगे। तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें लिखेंगे माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करें, अनुकूल और प्रतिकूल 2 प्रकार की चाल है, तो इसको थोड़ा समझा देते हैं। अनुकूल प्रतिकूल चाल, देखिए ये अगर धारा है, ठीक है, अगर धारा की चाल इधर है और नाव की चाल भी इधर है, धारा की चाल देखिए यहाँ पे जो तैरने की चाल है, ठीक है, धारा की चाल मान लेते हैं हमारा ये y है ये, और ये x है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो अनुकूल कंडीशन होती है, अनुकूल चाल होती है। तो अनुकूल चाल के लिए होता है x प्लस वाई। और दूसरी कंडीशन होती है अगर तैरने की चाल इधर है, धारा इधर है, ठीक है, तो उस समय कंडीशन सेम डिफरेंट हो जाता है, ये माइनस का हो जाता है, यानी x माइनस वाई, ये होता है प्रतिकूल की कंडीशन। जब एक दूसरे के विपरीत होता है तो प्रतिकूल चाल होता है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं अनुकूल चाल बराबर x प्लस वाई किमी प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल बराबर x माइनस वाई किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब इसमें प्रश्न अनुसार करते हैं। देखिए पहली कंडीशन में इसमें 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल चाल के लिए। ठीक है, अनुकूल चाल के लिए फॉर्मूला होगा यहाँ पे समय बराबर दूरी बट्टे चाल।
ठीक है। देखिए यहाँ पे समय 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो समय की जगह पे 2 लिखेंगे, दूरी 20 किलोमीटर, और चाल यहाँ पे x प्लस वाई लिखेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 20/2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। अब इसमें लिखेंगे प्रतिकूल चाल के लिए, प्रतिकूल चाल के लिए, ठीक है। इसमें भी वही वाला फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, चाल की जगह प्रतिकूल चाल लेंगे। यहाँ पे x प्लस वाई इसलिए लिया है क्योंकि चाल की बात कर रहे तो अनुकूल चाल लेंगे वहाँ पे। और देखिए प्रतिकूल में धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में 4 किलोमीटर, चाल की जगह पे x माइनस वाई, क्यों? क्योंकि प्रतिकूल चाल के लिए हम कर रहे हैं। इसको भी सॉल्व कर देंगे, x माइनस वाई बराबर 4/2, 2 दूनी 4, यानी x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 को चाहे विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम विलोपन से करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा y और y मिलके 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी y बराबर 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 ये है हमारा, इसमें x माइनस वाई की जगह 4 रख देंगे बराबर 2, यानी x बराबर 2 + 4, x बराबर 6। तो यहाँ पे देखिए x और y का मान आ गया, हमने जो माना था अब इसमें लिख देंगे। देखिए स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, तो इसमें लिखेंगे स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y है, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा। देखिए इसमें कह रहा है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं माना पहली संख्या x मानते हैं, तो दूसरी संख्या, देखिए 2 संख्याओं का योग कितना 27 है, तो पहली संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरी संख्या 27 में से x को घटा देंगे। अब इसमें प्रश्न अनुसार इसमें बोला गया है कि गुणनफल, यानी जो 2 संख्या है इसका गुणनफल 182 है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर 182, तो यहाँ पे 27x माइनस x² बराबर 182। देखिए x² माइनस में इसलिए पद उधर चला जाएगा, तो x² प्लस हो जाएगा उधर जाके, 27x प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएगा, और प्लस का 182 ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 182 को इससे गुणा करेंगे, 182 आएगा। इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, 2 × 18, 2 × 2, 7 × 7, 7 × 21, 13 × 13, ठीक है। हमें देखिए यहाँ पे जोड़ के 27 लाना है, तो यहाँ पे 13, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा, जोड़ के 27 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर बनेगा x² माइनस 13 प्लस 14x प्लस का 182 बराबर 0। अब ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पे 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे तो x आएगा कॉमन, और x माइनस 13 बचेगा, इसमें से 14 कॉमन लेंगे, x माइनस 13 आएगा इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, तो x माइनस 13, और ये जो बाहर है उसको भी लिख देंगे x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब एक एक बार लेंगे इसको, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और x बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या यदि, यहाँ पे लिखेंगे यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस
13 यानी कि 14। ठीक है, तो दो संख्या, एक 13, 14 आ जाएगा और लिखेंगे यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 हो जाएगा यानी कि 13 हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आंसर सही है। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो संख्या आया था दोनों पॉजिटिव में आया था, इसलिए हमने इसको दो बार लेके किया है। पहली संख्या अगर 13 है तो x की जगह 13 रखा, फिर 27 में से 13 को घटाया। अगर 14 है तो 14 को 27 से घटा के इस प्रकार से संख्या को हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है प्रथम 14 पदों का योग। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले, यानी S14 दे रखा है हमारा 1050। ठीक है, और प्रथम पद यानी A बराबर दे रखा है 10। हमें ज्ञात करना है 20वां पद E20, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, SN, n की जगह 14 रखेंगे तो ये S14 हो जाएगा, 14/2, 2a की जगह पे 10 रख देंगे, प्लस n की जगह पे 14 रखेंगे 1, और d हमें पता नहीं है, इसमें निकालना है। तो देखिए S14 की जगह पे 1050 रखेंगे, 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा, प्लस 13d आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करके d निकालना है। ये बट्टे में आ जाएगा 7 इस प्रकार से, और ये 20 प्लस 13d आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते देखिए, ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 यानी कि 150 आ जाएगा। ये इधर जाके 20 घट जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 130 और 13 गुणा में है तो बट्टे में आ जाएगा, यानी d बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, तो देखिए a पता चल गया है, ये है पहले से ही पता था, और d भी हमें पता चल गया है। तो 20वां पद निकालना, तो A20 को हम a + 19d लिख सकते हैं। हमेशा जितना पद बोला जाएगा d एक कम होता है हमेशा। ठीक है, तो a हमारे पास है 10 और d ये भी 10 है, तो A20 इक्वल बराबर होगा 10 प्लस 190 हो जाएगा, यानी A20 बराबर 200 हो जाएगा। ठीक है, यानी 20वां पद जो होगा वो 200 होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश मीडियम में चाहिए यानी इंग्लिश में चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, इसका जो पार्ट बनेगा वो इंग्लिश में भी बन जाएगा फिर। धन्यवाद।